हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। सॉरी, आज मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने रहमान बाबा जाके वीडियो बनाई। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ होली का बहुत अच्छा काम हुआ है। शक्तियों ने मुझे साक्षात्कार दर्शन दिए। साक्षात्कार क्या, बारिश आ गई। बारिश मेरी सुल्तान की पहचान है, बारिश आ गई। तो बारिश से बड़ा दर्शन कुछ भी नहीं है। सुल्तान जी का बहुत अच्छा काम हुआ। जितने मेरे ग्रुप वालों के लिए मैंने कहा था ना कि जितने लोगों ने सुल्तान जी ने लिया उसको कम से कम नहीं कुछ तो 80-90 लाख का फ़ायदा होगा, अच्छा खासा फ़ायदा होगा। मजाक नहीं कर रही हूँ। मंडे से 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सबके जगह पे, सबके आराम से, सबके पास पैसे पहुँच चुके रहेंगे। जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया, जितने लोगों ने मुझे उल्टा बोला है, उन सबकी भी बैंड मैंने बजाई। आज कसम से बोली, मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं ये सोच रही थी। देखो एक बात बताओ, मेरे हाथ में ना कहीं काला लिखा हुआ है। मैं जिसके लिए भी अच्छा सोचती हूँ ना, वो मेरे पीछे ही मेरी बैंड बजाने आते हैं। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, राजस्थान में गई थी ना, तो मेरी मेलड़ी माँ के जहाँ मैंने खाने के लिए 11,000 भेजा था, मैंने उनसे बात की। मैंने बोला ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। तो क्या बोले मुझे मालूम है क्या है ना बेन, ये छोटे लोग होते हैं, इन लोगों को खाने नहीं आता है। आप इन लोग क्या सोचते हैं। अभी देखो उसमें क्या है ना, उन्होंने क्लियर बताया। बोलते इतने लोग क्या है ना, ये लोग आपकी विद्या को सोचते हैं कि आप पैसा हाजिर करने की बात करती है, तो ये देखना चाहते हैं सच में हाजिर होता है कि नहीं होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ का षड्यंत्र रहता है, लेकिन आप कहीं फंस नहीं पाते हो, क्योंकि आप मंत्रों के जरिए काम करते हो। और मंत्रों के जरिए जो काम होता है वो कोई देख नहीं पाता। आपका तरीका कभी गलत नहीं है। अगर कभी कोई आ भी गया सामने और देख भी लिया तो उस चीज़ में आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी कोई गलत तरीका अपना नहीं आया है। लेकिन ये लोग गलत तरीका अपनाते। ये लोग जगह जगह कैट का काम करते हैं, नोट की बदली का काम करते हैं। जैसे अभी कितने जो पुराने 2000 की नोट, पहले 500 1000 की नोट बंद हो गई थी, अभी भी चल रहे हैं। तो ये लोग नोट बदली करने में, इन लोगों को खुद की मेहनत का पैसा नहीं चाहिए। ये लोग छोटे लोग हैं। इन लोगों को आप जितना खिलाओगे ना, बोलते हैं आपके साथ जब कुछ लोग आए थे ना, तभी मैं बोलने वाला था कि ये लोग ईमानदार नहीं है, ये लोगों को भरोसा नहीं कर सकते। लोग जितने सीधे दिखते हैं उनसे ज़्यादा चालाक हैं। लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं है ना, मैं किसी को चालाक या ऐसा नहीं समझती। मैं सोचती हूँ कि सब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे मैं पहनती हूँ ओढ़ती हूँ वैसे ओढ़े। आदमी इतने में अपनी औकात दिखाता है। कहाँ राजभवन, कहाँ पैसों का लाड इंसान का वेट कर रहा है, और कहाँ इंसान थोड़े में अपनी औकात दिखा देता है। सबको लगता है अरे पूजा कर रही, क्या मतलब आएगा। देखो बीच में है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कितने लोग मुझसे लॉकडाउन से पहले से जुड़े। बीच में सोचो लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आने के बाद भी मैंने अपने ग्रुप वालों का साथ नहीं छोड़ा। लेट हुआ ठीक है, लेकिन साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस वक्त भी चीज़ें हो गई थी। लेकिन अगर उस वक्त इस वक्त चीज़ आती तो गायब हो जाता। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगा। आप एक बात तो, मेरी माँ कैसी भी है, लेकिन मैं अपनी माँ का कभी दिल नहीं दुखाती। मेरे लिए वही मेरी माँ है, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रहता है। जो गुरु का दिल दुखाता ना, कभी सुखी नहीं रहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको अपना मानती हूँ किसी का। तब आपको सच बोलूँ, मैंने उनसे पूछा कि मेरी ये गलती है क्या, मैं सामने वाले को बता रही हूँ, सामने वाले का बच्चा बीमार है, सामने वाले की बेटी बीमार है, मैं बता रही हूँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन करवाओ। ये मेरी गलती हुई क्या कि मेरा नंबर ब्लॉक कर देना, वो कर देना। हाँ, इंसान मेरे साथ 2-3 महीने से लगा था। उस 2-3 महीने में मैं उसको बराबर पैसा से देती आई। मेरी ये गलती क्या कि होली के मेन टाइम पे, जब होली की मेन पूजा आ रही थी, सामने वाला अचानक से धोखा देके चला गया। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाले को तुम्हारी विधि सीखनी थी, पहले से षड्यंत्र करके भेजा गया था। उसके पीछे का मास्टरमाइंड उसका आदमी है। उसका आदमी ने जिंदगी भर में कभी कुछ कमाया हुआ नहीं होगा, लेकिन उसका आदमी, जो भी इंसान तुम्हारे साथ धोखा दे रहा है, उसका आदमी ये है कि जिंदगी में कभी मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन दिमाग लगाया, दिमाग लगा के भी गोबर है, कुछ बनाया नहीं आज तक, और वो आपसे पंगा ले रहा है। जब हम माँ की पूजा करते हैं ना, बोलते हो आप माँ की पूजा करते हो, आप खुद जगत जननी हो। वो जगत जननी से पंगा ले रहा है। कुछ नहीं, जाने दो, आप तो अच्छा कर रहे थे ना। मैं तो अच्छा सोच रही थी, लेकिन हमेशा देखा है जिसका भी अच्छा सोचा है ना, वो पीछे पलट मार के मुझे 2 थप्पड़ मारने ही आया है। ये वीडियो शायद वो इंसान भी देख रहा होगा, उसके घर वाले भी देख रहे होंगे, मायके वाले भी देख रहे होंगे। किसी मायके वाले ने उसको मेरा नंबर दिया था, उस लेडीज़ को, कि मेरे पास आके कांटेक्ट करे, वो करे। लेकिन उस लेडीज़ को इतनी भी शर्म नहीं। एक गुरु, मेरी माँ मुझे फ़ोन करती है ना, मैं कभी फ़ोन नहीं काटती हूँ। भले अगर मुझे बात नहीं भी करनी लगी तो मैं फ़ोन उठा के हाय हेलो करती हूँ। इंसान को बोलना चाहिए, हम गलत नहीं है। देखो एक बात, अभी एक सच खोलूँ मैं आपको। जो लेडीज़ इतना नाटक कर रही है ना, उसका सच आज ऐसा खुला है कि उसकी जो बेटी बीमार भी है ना, उसका कारण भी वही है, क्योंकि वो अपने परिवार से कंटाल चुकी है। ये सच बोल रही हूँ मैंने जो देखा है ना पूजे पे, मैं बता रही हूँ, उसने अपने परिवार से कंटाल चुकी। क्योंकि यहाँ पे भी जब इंसान को मैं देखती थी ना पूजे पाठ पे, किसी का नहीं, वो इंसान को गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, घर वालों की गलती। घर वाले उसको नौकर जैसा यूज़ करते हैं।
कहीं भी जाओ तो कहते हैं एक औरत को होता है कि मैं, एक उम्र हो जाती है, एक उम्र समय होता है तो एक इंसान को होता है कि हमें आराम करने मिले, कोई काम ना बोले, जहाँ जाए तो हमें कोई खाना बना के दे। लेकिन अभी ऐसा कैसा है, ऐसे लोगों को घर में ना पति इज्जत दे रहा है, ना बेटी इज्जत दे रही, कोई नहीं दे रहा है, तो इंसान को एक इरिटेशन आता है। ऐसी बात है, मैं आपको सच बोलूँ, वो इंसान तो चाहता ही नहीं, अब वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है हमेशा सच सवर के रहना चाहता है। उसकी गलती नहीं, उसका वो हक है, लेकिन वो हक के चक्कर में वो अपने गुरु का दिल दुखा रही है। कहाँ की शराफत है। मैं गुरु तो खुद चाहती है कि भाई तुम अच्छे से सच धज के रहो, खुश रहो, भगवान करे तुमको बड़ा घर मिले, पैसा मिले। सबके लिए तो मैंने होली की रात को मेहनत की ना। भले इंसान मेरे साथ पूजे पे नहीं बैठा, लेकिन तो भी मैं उन सारे इंसानों के लिए मैंने पूजा की है। सबके लिए मैंने दिल से पूजा की है, सबकी चीज़ें पहुँचे इसके लिए पूजा की। उसका ये सिला कि नंबर ब्लॉक कर देना, तो सामने वाले ने क्या कहा, मेरे गुरु मेरी माँ के भक्त ने, कि आप टेंशन मत, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देने का। ये लोग कैसे है ना, छोटे लोग हैं, इन लोगों को मिलता है ना तो कहते हैं ना, हाथ उंगली दोगे ना पूरा हाथ पकड़ने को देखते। लालची है इंसान, दिल से ही बहुत लालची था। वही नहीं, हर कोई इंसान आपने जाने को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं समझती हूँ, इंसान बुरे वक्त से गुजरता है, कभी इंसान ने कुछ देखा वैसा नहीं रहता तो लालच आता है, लेकिन लालच उस जगह रखनी चाहिए जहाँ आपको कुछ मिले नहीं। विद्या देवी तो ऐसी, अगर सोना पहने तो सामने वाले को सोना पहना दे, ऐसी है। सोचो 1-1.5 महीने के काम में, 1-1.5 महीने के जुम्मा काम में मैंने सामने वाले को, कहते हैं ना, सोने का कान का दे दिया, कम से कम कितने पैसे दे दिए, मेरे पास अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। तो भी इंसान अगर बेईमान निकला तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए। इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। कैसे सिखाएगा इंसान। यहाँ में से बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ हमको सिखाओ। ऐसे लोगों को सिखाओ जो बोल बचन करते हैं, जो मेरे लिए खड्डा खोदते हैं क्या बोलने का बताओ। स्नेहा को दिल से माना, चलो स्नेहा का तो मैं नाम ले रही खुला, उसको तो मैं अपनी बेटी मानती हूँ, आज भी बेटी मानती हूँ। वो बेटी होकर उसने क्या किया, वो मेरे साथ रहने के चक्कर में मेरे ही घर में झगड़ा लगाने को देखती थी कि मेरे बच्चों में झगड़ा। मेरे आज क्या दिन है, आज भूखे मरने की नौबत है। देखो एक बात बताओ, कहते हैं ना यहाँ से उतर जाओ चलेगा, यहाँ से मत उतरो। नज़र से अगर एक बार इंसान उतर गया ना, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आज सच बोलूँ, आज मैंने रहमान बाबा में दिल पे पत्थर रख के ऐसा ताला मार के आई हूँ ना कि भगवान ये कोई भी हो, ये जो भी लोग बार बार ऐसा दिल दुखाने वाला काम करते हैं ना, आजीवन इन्हें कभी ना पैसों का सुख देना, ना अनाज का सुख देना, ना कभी किसी चीज़ का सुख देना। जिंदगी भर ये ऐसे ही मन में लालच रख के जलते रहे, करते रहे, मरते रहे। आप अपने घर का गुस्सा अपने गुरु पे नहीं उतार सकते, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती। लेकिन आज मेरे को मेलेडी माँ ने ये बताया है कि उसके जो घर में जो भी लोग बीमार हैं, वो उसका कारण वही है। वो खुद चाहती है कि आदमी बीमार पड़े मर जाए। वो खुद चाहती है कि भाई, वो एक्चुअली कैसा ना, एक आदमी इरिटेट हो जाता है अगर अभी घर पे खुद का पति कमाए नहीं, धमाए नहीं, जब देखो बीमार पड़ा रहे, उसका हगनी मुतनी साफ करना पड़े, हर 2 घंटे पे खाना देना पड़े। कौन करेगा आज की तारीख में। उसके बाद उन लोगों को संभालने के लिए बाहर जाके 10 घर में झूठे बर्तन मांजना पड़े, सब करना पड़े। कौन करेगा आज की तारीख में। हर इंसान कंटाल जाता। तो वो इंसान कंटाल के अब ये चाहता है कि इन लोगों को मौत आ जाए, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। ये बात है, क्योंकि हर जगह क्या होता है, एक तो इंसान 1 रुपया कमा के नहीं लाते कोई तो, और ऊपर से आके रोब जमाते ऐसे वाले। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ों में मेरे से क्या। अगर ये इंसान को शक होता होगा कि मैंने बीमार किया, तो एक बात बताओ, मैं एक माँ हो के कैसे किसी के घर में किसी को बीमार कर सकती हूँ। अरे आप बुराई देखते हो, अच्छा ही नहीं देखा। शादी में बॉम्बे से जाता है आदमी, आपके घर में आपकी बेटी के पूरे ससुराल का, कहते हैं ना, कैटरिंग का काम संभालता है। आपके पास तो इतनी आयपत नहीं होती कि अपने समधी लोग को खाना खिला सको। विद्या देवी ने आपको, ऐसे में बोलती नहीं हूँ कभी किसी को, लेकिन आज मेरा दिल दुखा है तो बोलना पड़ रहा है। विद्या देवी ने अपने खर्चे पे नहीं रहने के बाद भी सामने अपने पहचान वालों को आपके यहाँ भेजा, यहाँ से दूर भेजा, कम से कम 500 किलोमीटर। कभी सुना कोई कैटरिंग वाला बॉम्बे से 500 किलोमीटर जाके आपको कैटरिंग का काम करके देगा। आपके पूरी इज्जत बचाई, कपड़ों से, लत्ते से, सुहाग का जोड़ा तक विद्या देवी ने दिया। जो आज तक विद्या देवी का नाम है, जिसने भी इस घर से सुहाग का जोड़ा, सुहाग की चुनरी लेके गया ना, उसका सौभाग्य अखंड है। कभी विद्या देवी उसके लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। लेकिन मुझे दुश्मन बनाने का क्या मतलब है। और क्या लगता है, डर नहीं लगता है मेरे से कि अगर ये औरत भड़क गई, ये औरत ने अगर दिमाग में बात ले ली तो हमारी तू तो निकाल देगा। और आज मैंने किया है ऐसा
कि कसम से भगवान को बोली कि ये जिसने भी हरकत की है, मेरा नंबर ब्लॉक किया, अरे गुरु का नंबर ब्लॉक किया, क्या बात क्या थी? नहीं बात करने का था, बोल देना चाहिए भाई हमको नहीं बात करना है। जबरदस्ती 10 जन बोलेंगे अरे तुम्हारे गुरु ने काम किया। अरे गुरु अगर जो तुमको बता रहा है तुम्हारे गुरु ने काम किया, उसको तुमने नहीं बताया कि मेरा गुरु कैसे काम कर सकता है। मेरा गुरु तो खुद ही हमारी बेटी में कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपया हमको मदद किया था। हमने कुछ नहीं किया तो भी बेचारे ने खुले मन से हमारे घर में मदद किया था। वो आदमी कैसे गुरु कर सकता है? ये नहीं बताने हुआ रहेगा, है ना। ये बेशर्मी है एक तरह की, और इस बेशर्मी को मेरा सुल्तान उतारेगा, लिख के लेना, उतारेगा। और जिसके बोलने पे नंबर ब्लॉक हुआ है ना, सबसे पहले हम उसकी गांड मारेंगे, चाहे जो भी हो, मुझे मतलब नहीं। चल जान दो, ये तो रही पूजे की बात, ये तो जाने दो। गुरु ये है तो होते हैं ना, शिष्य ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसे शिष्य रहेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या है ना, अकेले नहीं हूँ इस टीम में। मेरे पीछे मेरी मेलड़ी माता के पंडित जी है, मेरी बा है, मेरे शंकर भाई है, बड़े बड़े दिग्गज है, मेरे कामाख्या के पंडित है, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे अघोरी मेरे पीछे हाथ रखे ना, किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं कि मुझ तक आ सके। और मुझ तक आने के लिए मेरी गलती बतानी पड़ेगी, और मेरी गलती बताने तक मैं तुमको उस लायक छोड़ूंगी तब ना। ऐसी बात है, अपने घेरेबान में झाँक के देखने का। पता आज एक जन ने क्या बोला, कुछ जान दो, सब बात नहीं बोलना है मुझे किसी की, क्योंकि इतना ऐसा वर्ड बोला है ना कि बोल ही नहीं सकते। छोड़ दो, जिसकी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात हम मैंने जो सुल्तान जिन का काम किया है उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। खास करके मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत शिवसेना के लिए की है कि मेरे उद्धव ठाकरे जी वापस से मुख्यमंत्री बने, आदित्य ठाकरे। तो मैं उद्धव ठाकरे जी को यूट्यूब के जरिए ये मैसेज पहुंचाऊंगी। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ और आप लोग भी शायद जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनते थे। याद होगा, रुद्राक्ष की माला में एक तावीज़ पहनते थे धागे में, उसमें बहुत पावर था। उन्होंने एक अघोरी से बनवा के वो चीज़ पहना था, और वो आज मातोश्री में लटक रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके शायद उद्धव जी भी नहीं जानते कि अगर भाई आप ये माला अपने गले में डाल लो तो पूरा का पूरा बाला साहब का ठाकरे का जो पावर है आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। पूरी दुनिया ऐसी भी देखो, विद्या देवी ने जो वशीकरण किया है ना, पूरी दुनिया आपके वश में है। और जो लोग आज आपके साथ गद्दारी किए, बोलने दो उनको, जो बोलना है बोलने दो। होली तक मैंने काम पूरा कर दिया है ना। 20 तारीख तक मेरे सुल्तान जी ने वादा किया है, सबकी पोल खुलेगी, आप देख लेना, सब आपके कदमों में आके झुकेंगे। लेकिन ये काम आप कर लो। मातोश्री के पीछे सब इसीलिए पड़े क्योंकि मातोश्री के अंदर वो लटकता हुआ तावीज़ है। उनके गले में जो रुद्राक्ष का तावीज़ था ना, वो है, वो आप गले में डालो, क्योंकि ऐसे भी वो आपका हक है। किसी और को डालेंगे कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। ये बात मैं बता रही हूँ, ये बात विद्या देवी बता रही है। अब आप तक अगर ये वीडियो पहुँच गई तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो देशद्रोही जो कामिया सिंदूर लगा के घूम रहे हैं ना, 21 भैंसों की बलि का भी, आपको यकीन है मैंने 51 भैंसों की बलि मानी है कि जिस दिन मेरे आदित्य भाई प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो बनेंगे। अब तो सबका सफाया होने वाला है 2024 में, ये वादा है मेरा। 11 लाख 3 मई को बगलामुखी जयंती है, 2024 में पीएम का इलेक्शन होने वाला है। 11 लाख जब विद्या देवी अकेले करेगी, सिर्फ आपके लिए, मुझे कोई पैसे से नहीं चाहिए, ये बात है। दूसरी बात, कौन चाहता है पूरे देश में मुझे सिर्फ कमेंट करके बताना कौन चाहता है पूरे देश में कि सबकी पोल खुले? नोटबंदी क्यों हुई वो पोल खुले, बाकी सब कारनामा क्यों वो पोल खुले, ये शिवसेना की गठ क्यों तोड़ी गई, इसके पीछे क्या षड्यंत्र वो पोल खोले। आप चाहते हो कि ये पोल में खोलूं? आपको लिख के देती हूँ ये पोल, जिसने ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन आपको बता रही हूँ ये इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और किसके कहने पे ये किया गया है। सारा कुछ, मजाक नहीं कर रही, सारा कुछ 3 मई 2023 को, जिस दिन मेरी बगलामुखी जयंती रहेगी, उस दिन ये हवन पूरा होगा 11 लाख का। और 4 से 5 मई के अंदर ये सामने वाला बंदा खुद आके कहेगा सारी पोल खुल चुकी रहेगी। बोलो चाहिए क्या? हमारे देश में कोरोना कैसे आया, कोरोना महामारी कैसे हुई, कैसे देश को बंद किया गया, कैसे सारा काम हुआ, ये विद्या देवी 1 महीने में कर सकती। बस इसके लिए मुझे किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, बस ये कि हाँ या ना। चलो, मैं कोई वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा नंबर है व्हाट्सअप का 9004419917। कौन जानना चाहता है, कौन चाहता है कि 4 मई को ये सारी पोल खुले और लोग इनको चप्पल से मारे? जिसको भी मारे भाई, जिसने भी किया रहेगा, मुझे नहीं मालूम। कौन चाहता है ये करे जो चाहते हैं व्हाट्सअप पे या यूट्यूब पे मुझे यस करके भेजे। उसके बाद का काम, मैं तो ऐसे भी काम शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमारे नाक की बात है, हमारे हिंदुत्व की बात आ गई है। तो ये जो बात बोल रही हूँ मैंने बहुत बड़ी बोली है। तो उद्धव सर, उद्धव भाई,
आपके पप्पा के गले का लॉकेट करो, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, जब भी मैं पूजे पे बैठती हूँ ना, हम लोग उस गले में पड़े हुए लॉकेट की ही फोटो को रख के हम पूजा करते हैं। ऐसी बात है। और ये जो लोग करते हैं ना कैट का काम, ये काम वो काम, मेरे पास बहुत सारे जनों ने किया था। जो लोग आज मेरा नंबर ब्लॉक करके घूम रहे हैं ना, आज से 2-3 महीना पहले मुझे ऑफर आया था कि हमारे पास 500 1000 की नोट पड़ी है, माँ आप बदली करके दे सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं सॉरी, ये सब काम नहीं करती मैं अपनी शक्तियों के जरिए भले काम करती हूँ, मैं भले भाड़े पे रहती हूँ, कम रोटी खाती हूँ, लेकिन किसी को बेईमानी करके ये जादू करने में ये सब काम अपना नहीं है। लेकिन अब ये काम जितने लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया ना, उनके तरफ तब ये जो काम ये लोग करते हैं, ये जो काम का ये लोग ड्रामा फैला के रखे, ये सारी पोल खुलेगी। लोगों को पुलिस के चक्कर में फंसाने को देखते हैं ना, विद्या देवी कह रही है अगर 1 महीने के अंदर, आज कितनी तारीख है, 9 अप्रैल तक, अगर जितने लोगों ने मेरा ये नंबर ब्लॉक किया, अगर वो जेल की हवा नहीं खाए तो विद्या देवी में अपना नाम बदल के रख दूँगी। क्योंकि मैं इस सब बात से नहीं डरती। मेरे साथ कोई पूजे पे आया, यात्रा पे, हर जगह का मेरा सबूत है, रिपोर्ट है, मैं कोई गलत काम नहीं करती। अगर मैं पूजे पे भी बैठी हूँ तो मैं किस तरह बैठी हूँ वीडियो निकाल के तुरंत अपलोड करती हूँ कि देखो मैं इस तरह बैठी हूँ। मैं अपने मंत्रों के जब से काम करती हूँ, मैंने कोई ऐसा पैसा हाजिर करके वो नहीं किया, नोटों की बारिश नहीं की, सब नहीं की। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अब गलत लोगों को सबक देने का टाइम आया है। ये लोग जो मुझसे कुछ विधि सीखते हैं ना, ये लोग विधि सीखने के नाम पे भी अपना उल्लू सीधा करने को देखते हैं। तो अभी उनके साथ जो होगा वो मैं डिसाइड करूँगी। आज 9 मार्च है, 9 अप्रैल तक अगर मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सारी बीमारी निकालना जेल में, सारा दवा निकालना जेल में, सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे सब लोग, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब मैंने आज ताला फेंक के आई हूँ। कल रात को पहला ताला था, आज दूसरा ताला था, 7 ताला पूरा तो होने दो, मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि अब मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बातें घूम रही है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। अब मेरी बेवकूफ़ी में गिनती हो रही है। मेरे लिए ऐसा बुरा लग रहा है कि मैं साला लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, मेरे घर में काम करने वालों तक के लिए मैं सोचती हूँ कि क्या पाऊँ दे दूँ, क्या पाऊँ कर दूँ। बच्चा बेटी सब मानने के बाद सब मेरी गांड मारने को आते हैं, शर्म नहीं आती है। अगर मैंने बता रही हूँ ना 10 अप्रैल तक अगर इन सबको मैंने धूल नहीं चटवाई तो विद्या देवी का नाम बदल देना, बस बात खत्म। देखो बहुत इजी है किसी को धोखा देना, बहुत इजी है आप दूसरों के साथ, जैसे विद्या देवी जो दुश्मन है उन लोगों के साथ मिल के बातें करना, कोई फायदा नहीं होता। ईमानदारी बड़ी चीज़ है। ये तो देखो कि वो हमारे लिए क्या कर रही है, वो हमारे लिए सोच रही है। कभी मैंने गाली दिया हो तो मेरी गलती, कभी मैंने उल्टा बोला हो तो मेरी गलती। मैं तो अपने जैसा रखने का सोचती हूँ। यहाँ तो मेरे बच्चे भी मुझे डांटते हैं, मम्मा आप थोड़ा सोचो, ये इंसान अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, लेकिन मुझे नहीं दिखता ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, मुझे बाद में पता चलता है अरे बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन अब बस अब तो सच्चाई की जीत होके रहेगी। ये जो लोग बुरा करते हैं, जो लोगों को यूज़ करते हैं ना, वो होगा। और जो भी इन लोगों का साथ देंगे, जो भी इन लोगों का साथ देंगे, सबसे पहले मैं उनकी बैंड बजाऊंगी, बात खत्म। बस देख तू क्या होता है। ये जो हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है। किसी के अच्छाई का फ़ायदा उठाना ये बहुत गलत बात है। अगर सामने वाला आपको अच्छा मान के आपके साथ अच्छा करता है ना, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो बेवकूफ़ है या उसको दुनियादारी नहीं मालूम है। वो ये सोचता है कि चलो ठीक है गरीब है यार, गरीब को थोड़ा सा दे देंगे तो वो भी आगे बढ़ा देगा। लेकिन कहावत सुना ना, गरीब की गांड में ज़्यादा कीड़े होते हैं। कोई भी रहे, कभी हाजिता भी है मेरे पास, उसका रोज़ एक नाटक चालू रहता है। वो सिर्फ आईनी हमले देख के बताती है, लेकिन हमेशा मुझे सॉरी बोल देगी, हमेशा उसका। अब मैं दे रही हूँ, उसने मुझसे यकीन नहीं मानेंगे, पूरी यूट्यूब पे बोलती हूँ, मुझे सिर्फ उसने 18,000 की पूजा चालू कराई थी। आज की तारीख में कम से कम मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा पैसा ले चुकी है वो। हर महीने में उसको जब भी है, कभी मेरा लाइट कट गया, माँ कभी मेरी फीस भरनी है, माँ कभी ये करना है, उसके चक्कर में उसने एक बार मेरे प्रभु को भी प्रॉब्लम में ला दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा था कि रोज़ रोज़ पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, रोज़ आना तो चाहिए ना। तुम लोगों को मैंने इतना सिखाया तो करो तो सही कि काम आए। लेकिन नहीं, उसको गुस्सा आया, ऐसी बात है। इन लोगों को अगर मना करो तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं पूजे का रिजल्ट दे देती हूँ, लेकिन ये लोग पूजे का रिजल्ट नहीं दे सकते। लेकिन बुरा करने को बोले तो फटाक से एक पैर पे खड़े होकर बुरा कर देंगे। अरे अगर आपको लगता है कि इस घर से हमें 2 रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, आप उस तरह से ईमानदार रहो ना, करो ना, तो पता चलेगा तो आपको मिलेगा। क्यों करने का ऐसा? आपको पता है मैं रेल रोड पे खाना खिलाती थी। रेल रोड पे खाना खिलाने के बाद क्या होने लगा मालूम है आपको? वहाँ से मुझे कॉल आने लगा कि मैम आपके जैसे 10 लोगों से ये लोग पैसा लेते और एक जन को खाना खिलाते और सबको फोटो भेजते।
फिर भी मैंने कहा चलो जान दो, जिसने जो बिल दिया मैंने दे दिया, अभी दिया है, मैं धीरे धीरे सबको दे रही हूँ। लेकिन तो भी वहाँ के चोरी सीना चोरी उल्टा बात करते हैं। सोचो, धमकी देंगे मुझे, जैसे कि मैंने उन लोगों को खा के बैठी हूँ। एक लेडीज तो थी, उसको पता था कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं अपने प्रदूष से थोड़ी सी टेंशन में रहती हूँ। वो वहाँ पे कोई बाबागिरी को जाके, मतलब मैं खुद उस वक्त अपने आप को पागल समझ रही थी कि वो बाबागिरी करके ये जगह धागा बांध रही, वो जगह धागा बांध रही, ये कर रही। मैं उसको सोच रही हूँ क्या कर रही, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज की तारीख में वो भी कि मैं आपके लिए धागा बांधी ना, तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए ना। आज की तारीख में कोई सुखी नहीं है। देखो, आप एक बात बताओ, आप किसी से ईमानदारी का हक का पैसा लोगे ना तो भगवान आपको देगा। लेकिन अगर आप किसी को दिल दुखा के, किसी का फ़ायदा उठा के पैसा लोगे ना, भगवान आपको कभी सुखी नहीं रखेगा। ये बात याद रखना, जिंदगी भर आप दुखी रहोगे। ये बात याद रखना, कभी सुखी नहीं रहोगे। ये बस सोच लेना, क्योंकि हर इंसान खराब नहीं होता। इंसान की अच्छाई देखो। इंसान तुम्हें दिल से दे रहा है ना तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाओगे ना, आप याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, कभी नहीं है। वो ऐसा लाठी मारेगा कि कभी आप चारों खाने चाहिए। ऐसा आदमी रखो कि आदमी आपको बुरे वक्त पे आपको काम आए। एक इंसान रोज रोज मुंह खोल के पैसे मांगने से अच्छा ऐसा दिन रखो कि हमको ज़रूरत पड़े तो काम आए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आज मेरे को भी झूठ के बोलो। जैसे विशाखा बहन है, विशाखा बहन ने खुद मेरे पास इतना बड़ा काम चालू कराया है। विशाखा बहन की बात बता रही हूँ मैं, कि विशाखा बहन ने भी मुझे, जैसे हाजिदा ने मुझसे काम, विशाखा बहन ने खुद मुझसे 3-3.5 लाख का काम कराया। ठीक है, बीच में लॉकडाउन आया, कुछ है, लेकिन आज उनको दे रही हूँ ना मैं। आज नहीं तो मैंने बोला काम नहीं हो तो देंगे, लेकिन वो भी, उनका भी कहीं आता पता नहीं रहता है। लेकिन मेरी एक आदत है, अगर मैं आपसे पैसे लूँगी तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊँगी। अगर आपका काम नहीं हो, आपके पूरे के पूरे पैसे वापस मिलेंगे। आपने जो दिया वही मिलेंगे। आप ये बोलेंगे कि हमने, हमारा इतना दिन रुके उतना दिन रुके, ये सोच लो कि डूबने से अच्छा वो मिलेंगे। ऐसी बात है। मैं पीछे नहीं हटती हूँ, जब झूठ नहीं बोलती, लेकिन सामने वाला जब मुझसे झूठ बोलता है ना, तब मुझे गुस्सा आता है उस बात का। तब मुझे उस बात का इतना गुस्सा आता है ना कि फिर मैं उसका क्या करूँगी तो मेरा जानती हूँ। और अब मैं 20 तारीख के अंदर क्या करूँगी ना, सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत लोगों पे हावी है। बस मेरे को इतने लोगों पे हावी है, मेरे घर के काम करने वालों पे हावी है, मेरे ग्रुप वालों पे हावी है, जो लोग मेरा नंबर ब्लॉक कर रहे हैं उन पे हावी है। इन सब पे मेरा इतना दिमाग खराब है कि अगर अब मैं उन लोगों के साथ क्या करूँगी वो सिर्फ मेरा ऊपर वाला जानता है, क्योंकि मेरे को अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मुझे अब ऐसा बुरा लगता है कि मैं इन लोग के साथ कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ये लोग उस अच्छाई का फ़ायदा, मतलब मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। चलो बेवकूफ़ है, मांगते रहो मांगते रहो, बचेगा क्या? सब कुछ दवा में जाएगा। और देखो मज़ा क्या आएगा। बस वेट एंड वॉच, फिर मज़ा देखना, फिर बोलना कि मैंने क्या किया। देख लो बस।